मोशन चैप्टर में हमने सब कुछ पढ़ लिया था, न्यूमेरिकल भी कर लिए, थ्योरी भी पढ़ ली, सिर्फ ये टॉपिक रह गया है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल। जैसे हमने मैथमेटिकली डिराइव करा था तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को, मैथमेटिकली डिराइव करा था v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तीनों को हमने मैथमेटिकली डिराइव किया था, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्मूले से डिराइव किया था, एल्जेब्रिकली डिराइव किया, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ग्राफ की मेथड से, ग्राफिकल मेथड से डिराइव करना है। तो तीनों के तीनों इक्वेशन में दो चीज कॉमन है, एक तो ग्राफ सेम बनेगा तीनों में, और दूसरा क्या सेम रहेगा, कंसिडरेशन पार्ट, ठीक है। चलो यहाँ पर सबसे पहले ग्राफ बना देता हूं छोटा सा। मान लेते हैं कि मोशन कहां से स्टार्ट हुआ, इनिशियली यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। वी टी, कौन सा ग्राफ है, वी टी ग्राफ है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, 9 सेकंड्स में, ठीक है। तो यहाँ पर OA जो है वो U है, इनिशियल वेलोसिटी U, और B से लेकर C तक V है, VC पूरा V फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कंसिडरेशन पार्ट लिखने की कोशिश करें। कंसिडर अ बॉडी having initial velocity, सेम ही रहेगा तीनों इक्वेशन। यस, ग्राफ भी यही तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सेम बनेगा, ठीक है ना। और कंसिडरेशन पार्ट तो पता ही है आपको, फिर आंसर के starts from point A, कहां से स्टार्ट किया है मोशन, A पॉइंट से स्टार्ट, ठीक है। Consider body having initial velocity u starts from point A such that लिखते जा रहे हैं, it accelerates acceleration on T. Final velocity becomes v at point B, and its final velocity becomes v at point B. It travels distance s. Travels distance s. Consider body having initial velocity u starts from point A such that it accelerates with acceleration a
फॉर टाइम टी, है ना, फ्रॉम नहीं, फॉर टाइम टी and its final velocity becomes v at point b. It travels distance s. ठीक है, कोई दिक्कत? तो कंसिडरेशन पार्ट ऑलमोस्ट वैसा का वैसे ही है जैसा हमने इसके पहले देखा था, कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे, करें डेरिवेशन। ठीक है, अब हमें क्या डेरिव करना है? सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए है ना, यहाँ पर हेडिंग डालना हम भूल गए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं, आपके पास भी जगह हो तो आप लिख लो, मैं भी इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख लेता हूँ। ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम डेराइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v equals to u plus t। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने क्या बनाया? ग्राफ बनाया, कंसिडरेशन पार्ट लिखा। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम जानते हैं हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर? a equal to v minus u by t नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आपको क्या निकालना है? ग्राफिकली निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफिकली एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं बताओ? एक्सेलरेशन क्या हो? एक्सेलरेशन ग्राफिकली फॉर्मूला, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ, यानी कि कौन? ए बी, स्लोप ऑफ द ग्राफ ए बी। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ऑफ बेस। बताओ परपेंडिकुलर कितना है? BD, और बेस कितना? AD। वेरी गुड। ठीक, क्या मैं BD को BC माइनस DC बोल दूं, चलेगा? जो BD है इसको मैं BC माइनस DC लिख दूं तो दिक्कत? BD को BC माइनस DC, देखो ग्राफ में देखो, मैंने BD को क्या लिख दिया? BC माइनस DC। बड़ा वाला BC, उसमें से DC गया, BD तो है। और AD को लेने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या मैं BC को V लिख सकता हूँ, DC को U लिख सकता हूँ और AD को T लिख सकता हूँ? सबसे पहले ये देखो, BD को मैंने BC माइनस DC कैसे लिखा? BD कहां से कहां तक है? यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, अब ये जो BD है मैं इसको BC मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा, उसमें से माइनस कर दिया। BC में से अगर DC माइनस कर दें तो BD तो आएगा। ठीक है, अगर ये 11 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर मान, तो ये 11 है, तो 11 में 5 जाए तो 6 ही तो बचेगा। तो BC क्या है? सबसे बड़ा BC। ठीक है, और DC का एक पार्ट है और अपने को क्या चाहिए? BD चाहिए। तो BD इक्वल टू क्या? टोटल माइनस बचा हुआ, तो क्या आ गया? BD आ गया। तो हमने क्या लिखा? वही लिखा। तो BD को क्या लिख दिया? BC माइनस DC। अब BC को V में लिखा, तो DC तो V था ना, फाइनल वेलोसिटी। DC यानी कि ये U, OA बोले या DC बोले एक ही बात है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? DC के बराबर। और AD टाइम, AD बोले या उसी बोले, टाइम एक्सिस पर है तो टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। अब जैसे हमने पहले डेराइव किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, वैसे ही डेराइव कर देंगे, है ना। T को एक्सेलरेशन के पास ले गए, माइनस U को इधर ले गए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, V इक्वल टू U प्लस AD। ठीक है, देख लो एक बार, नोट कर लो, कोई डाउट? सबसे पहले ये चीज क्लियर है आपको कि BD को हमने BC माइनस DC क्यों लिखा? इसमें कोई दिक्कत?
ठीक है, अब यहां पर हमने लिख दिया। अब BC की वैल्यू क्या है, देखो BC की वैल्यू क्या है, V। क्यों? क्योंकि यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ, तो V क्या है, यही होगा। तो y एक्सिस का V ये वाला डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, V बोलेंगे। इसलिए BC की वैल्यू हमने V डाली। DC की वैल्यू U क्यों डाली, क्योंकि देखो DC मतलब यहां से लेकर यहां तक इतना इतना, तो इतना मतलब ये OA, और यही तो U है। कहां से स्टार्ट हुआ, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, A से, तो OA इक्वल टू U, तो DC को भी तो U बोल सकता हूं, इसलिए BC की जगह V, DC की जगह U और AD की जगह T। ठीक है, एक बार ये फॉर्मूला आ गया, बस इससे ही तो डेराइव करना तो आता ही है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कैसे, तो एक्सेलरेशन फॉर्मूले से कैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लाई जाती है वो तो पता ही है। क्लियर? तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला क्यों लिख सकते थे, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड वाला, ग्राफिकल मेथड से आपको ग्राफिकली सॉल्व करके एक्सेलरेशन का जो तरीका होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, है ना, VT ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ। तो यहां पर सबसे पहले आपने ग्राफिकल मेथड का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज किया, फिर हम ये वाला फॉर्मूला लाए, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ला सकते। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर? बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हेडिंग डालें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव कर रहे हैं कैसा, ग्राफिकली। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करने के लिए वही हम फर्स्ट वाले का ग्राफ यूज करेंगे। ठीक है, यही वाला ग्राफ हम यूज कर रहे हैं जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज किया था। ठीक है, और कंसीडरेशन पार्ट भी हम सेम यूज कर रहे हैं जो अभी हमने फर्स्ट के लिए लिखा था। फटाफट से ग्राफ बनाएंगे, कंसीडरेशन पार्ट लिखेंगे पास, आलस नहीं करना बिल्कुल भी, जगह छोड़ दी हमने, घर जाके लिख लेंगे, कुछ भी नहीं, अभी की अभी करो जल्दी। चलो डेराइव करते हैं इसको। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ग्राफिकली डेराइव करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, बोल कर बताओगे? S equals to ut plus half ut square। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं कि हमें डेराइव क्या करना है, S इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर S मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है ग्राफ में, VT ग्राफ में आप डिस्प्लेसमेंट किसको बोलोगे, आर यू श्योर? एरिया अंडर द कर्व। क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल लिख लो या डिस्प्लेसमेंट लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो आप। मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल को एस से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल एस, एरिया अंडर द ग्राफ। अब यहाँ पर एरिया अंडर द ग्राफ जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, यहाँ पर मुझे ट्रेपेजियम दिख रहा है, ये पूरा क्या दिख रहा है मुझे, एक ट्रेपेजियम दिख रहा है। ठीक है, तो इस ट्रेपेजियम का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और उस ट्रेपेजियम का हमने नाम भी दिया हुआ है तो नाम भी लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड OA प्लस BC, ये पैरेलल साइड हो गई, इन डिस्टेंस बिटवीन देम OC, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, AD या OC। OA की वैल्यू क्या डाल सकते हैं, U, OA की वैल्यू U डाल, और BC की वैल्यू V, और OC की वैल्यू, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हाफ U प्लस V इंटू टी। अब इसमें से क्या नहीं चाहिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या नहीं चाहिए, V नहीं चाहिए। तो ये जो V है इसको रिप्लेस कैसे करें हम, कैसे हटाएं इसको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। वेरी गुड, तो क्या करेंगे,
using first equation of motion is V फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके v को हम रिप्लेस कर देंगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी डाल सकते हैं। ठीक है, ये जो v है इस v की जगह हम क्या लिख देंगे, u प्लस एटी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करें, तो s इक्वल टू हाफ u की जगह u, v की जगह u प्लस एटी इंटू टी। इसके बाद मैथमेटिक्स लगाना है, आपको सॉल्व करना है इसको। मैथमेटिक्स लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। u प्लस यू 2u अब t को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2u इंटू टी 2ut 80 इंटू टी 8t का स्क्वायर। 2 को मल्टीप्लाई मतलब हाफ को मल्टीप्लाई करते हैं हम, जब हाफ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut अपॉन 2 और हाफ a t स्क्वायर। 2 से 2 काट दूं, क्या आ गया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। यही चाहिए था। ठीक है, प्रॉब्लम। ठीक है, देख लो कहीं पे समझ में नहीं आया तो पूछ लो। चल, इसमें कोई डाउट नहीं है, करें नेक्स्ट वाला डेरिवेशन। पक्का समझ में आ गया। v, ये v को हमने क्या कर दिया, इससे रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि इसमें v की जरूरत नहीं थी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, विदाउट v, विदाउट फाइनल वेलोसिटी होता है, तो फाइनल वेलोसिटी की जगह हमने u प्लस एटी डाल। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as ग्राफ वही वाला बना दो। कंसंट्रेशन पार्ट लिखो जल्दी से। करें डेरिवेशन, सेम वही। यहां पर भी किसको, डिस्टेंस ट्रैवल को लेकर चलेंगे। ठीक है, डेरिवेशन हो गया, आ गया, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OA BC
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। OA को U लिया, V लिया और T लिया, ठीक है ना। इस बार क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए इस बार, T नहीं चाहिए, तो इस बार T को हटा देते हैं। Using first equation of motion, put the value of T in the above equation। क्या डालेंगे T की वैल्यू, V minus U by A, T equal V minus U by A हमने क्या डाली, ये वैल्यू डाली। कैसे आई ये वैल्यू, V equal to U plus AT, ये फर्स्ट इक्वेशन, U इधर चला गया, A into T, V minus U upon A equal to T, ठीक है। या तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से हम T की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से T की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये T की वैल्यू आपको कहाँ, यहाँ पुट करनी, ठीक है। ऐसे पुट आप करें, पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है। ये U प्लस V को V प्लस U लिख देता हूँ, और T की जगह V माइनस U ऑन ये 2A को इसके बाद भेजिए तो 2AS V प्लस U इंटू V माइनस U, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अभी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लो, कहीं पे भी डाउट है तो पूछ सकते हो। चल, तो कोई स्टेप इसमें समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हो आप, है ना। सबसे पहले क्या, ये T की वैल्यू क्या, T की वैल्यू ये डालना है, ये T की वैल्यू यहाँ डाल दी, ये आ गया। फिर T की वैल्यू ऐसे आई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, V इक्वल टू U प्लस AT, और U को इधर ले आए, AT रह गया, फिर T A को कहां ले गए, इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यार T की वैल्यू आ गई। ये जो T की वैल्यू है हमने यहाँ पुट कर दी। अब ये 2 और A इन दोनों को हम ऐसे पास ले आए, क्यों ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कैसे लाए, क्योंकि देखो ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में और ये दोनों अपॉन में, तो A और 2 ये दोनों S के पास आ सकते कि नहीं आ सकते, आते, तो 2AS आ गया। बच गया यहाँ पर V प्लस U V माइनस U, ठीक है। यहाँ पर U प्लस V था, उसको V प्लस U लिख सकता हूं मैं, क्योंकि A प्लस B लिखो या B प्लस A की बात है, ठीक है। तो हमने यहाँ V प्लस U V माइनस U को V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर कैसे लिख दिया, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को हम बचपन से जानते हैं, A प्लस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये आ गया। अब इस बार क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इस भी फॉर्म में लाना है, आइडेंटिटी आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम मैथमेटिकली एल्जेब्रिकली तो पहले ही डिराइव कर चुके थे, आज ग्राफिकली भी डिराइव कर ली। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये डेरिवेशंस भी अच्छे से एक बार ट्राई करना है। ये ग्राफिकल मेथड के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये तीनों डेरिवेशन ग्राफिकल मेथड के ऊपर बेस्ड है, देख सकते हो आप, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेशन ग्राफिकल मेथड के ऊपर बेस्ड है। कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है, समझ में आया अच्छे से। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, ठीक है। ग्राफ और कंसिडरेशन पार्ट तीनों में सेम है, देख
कोई दिक्कत